Hello, my dear students. Welcome back to the channel Learning Hub by RK. So, so आज की वीडियो में we are going to see the next step of AI project cycle, that is the modeling. राइट, मॉडलिंग जो होता है ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है. इससे पहले हमने तीन स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि स्टेप नंबर 1 जो हमने किया था दैट वाज प्रॉब्लम स्कोपिंग. राइट, problem scoping, right? Then we have also done acquisition, right? एक्विजिशन हमने किया. ठीक है, फिर हमने थर्ड स्टेप किया एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन, ठीक है बेटा. तो हमने तीन स्टेप ऑलरेडी पढ़ लिए. स्टेप 1 जो कि था प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी कि जहाँ पे हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे थे. एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन मींस जहाँ पे डेटा को हम कलेक्ट कर रहे थे. थर्ड स्टेप था हमारा एक्सप्लोरेशन, वेयर इन वी वर फाइंडिंग आउट कि कौन सा डेटा हमारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब जो हमारा मॉडलिंग वाला वीडियो है बेटा, ये दो पार्ट्स में आने वाला है. फर्स्ट पार्ट जो कि आज यहाँ पे अपलोड किया है मैंने, दैट इज रूल बेस्ड लर्निंग. ठीक है, और मॉडलिंग का एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 करके, जिसके अंदर हम करेंगे लर्निंग बेस्ड मॉडल. राइट, तो रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग से कि मॉडलिंग होता क्या है. राइट, तो अगेन हमेशा की तरह अगर डेफिनेशन आई तो मॉडलिंग का मतलब मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी बता चुकी. मॉडलिंग मीन्स जब आप अपने डेटा को बिल्ड करते हो, जब आप अपने डेटा मॉडल को बनाते हो, उसको हम मॉडलिंग कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, एआई मॉडलिंग रेफर्स टू डेवलपिंग एल्गोरिदम्स आल्सो कॉल्ड मॉडल्स व्हिच कैन बी ट्रेन्ड to get intelligent outputs, that is writing codes to make a machine artificially intelligent. यहाँ पे मैं AI की बात कर रही हूँ. राइट, तो यहाँ पे मॉडलिंग का मतलब है कि मैं एल्गोरिदम बना रही हूँ या फिर अपनी मशीन को ट्रेन कर रही हूँ इस तरीके से कि वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बिहेव करे. राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं उसके अंदर एज अ इनपुट डेटा डाल रही हूँ सो दैट इट बिहेव्स इंटेलिजेंटली. राइट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग. है ना, कि मशीन को ट्रेन करना. अब मॉडलिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये तीन चीजों का जानना बहुत जरूरी है. वी शुड नो अबाउट एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. राइट, तो अगर आपको एक सर्कल दिख रहा है तो इस सर्कल के अंदर ही तीनों चीजें आ रही हैं. राइट, तो ये जो आपका बड़ा वाला सर्कल है ये पूरा क्या कहला रहा है, एआई. तो बेसिकली अगर आप देखो तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी एआई का ही पार्ट है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज सबसेट ऑफ एआई. तो ये अलग अलग टर्म्स नहीं है. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है मशीन लर्निंग, मशीन का ही सबसेट है डीप लर्निंग. राइट, तो इन तीनों टर्म्स को समझते हैं डिटेल में. सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली अगर मैं ह्यूमन की बात बोलूँ तो ह्यूमन बायोलॉजिकली इंटेलिजेंट होता है, ह्यूमंस के पास ब्रेन होता है. तो अगर हम मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि वो खुद से डिसीजन ले पाता है इंटेलिजेंटली, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट, तो इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. रेफर्स टू एनी टेक्निक दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे मशीन. Right, it gives the ability machine to recognize a human's face, to move and manipulate objects, to understand the voice commands by humans. जैसे आपका सीरी होता है, कोटाना होता है, वॉइस असिस्टेंट, यानी कि वो आपकी जो भी इनपुट होता है उसको समझ लेते हैं. तो क्या है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बन जाती है मशीन. राइट, एंड ऑल्सो डू द अदर टास्क. द एआई एनेबल्ड मशीन थिंक एल्गोरिथमेटिकली एंड एग्जीक्यूट व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड फॉर इंटेलिजेंटली. यानी कि अगर मैं एक ऐसी मशीन बना रही हूँ दैट विल mimic the human behavior, it is known as artificial intelligence. right, अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की. एज आई सेड कि मशीन लर्निंग भी एआई का ही सबसेट है, एआई का ही पार्ट है. तो मशीन लर्निंग भी एआई ही है, बट थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा डीप में जाएंगे एआई के. तो इट इज अ सुपर सेट ऑफ एआई. राइट, सॉरी, इट इज अ सबसेट ऑफ एआई which enables machine to improve at task with experience. तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, हम मशीन को ट्रेन करते हैं, हम मशीन को डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से कि वो आगे की प्रिडिक्शंस को एक्यूरेटली करती है. जैसे कि मैंने अगर किसी स्कूल के एवरेज मार्क्स, ठीक है, एवरेज मार्क्स प्रिडिक्ट करने हैं, तो मैंने जो मेरा मॉडल था उसको मैंने लास्ट 5 ईयर्स का डेटा एज अ इनपुट दे दिया. तो उस इनपुट के बेसिस पे वो प्रिडिक्शंस
या फिर डिसीजन ले सकता है कि इस साल का एवरेज क्या होगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर डेटा प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो आगे की प्रिडिक्शन कर पाती है। इसी तरीके से अगर मैं डीप लर्निंग की बात करूँ, तो डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली एज अ नेम सेज डीप। तो जब मशीन लर्निंग थी, मशीन लर्निंग के अंदर मैंने आपको बोला कि मशीन को मैं डेटा प्रोवाइड करती हूँ पूरा का पूरा, और वो सिर्फ उसी डेटा पे काम करता है। लेकिन डीप लर्निंग जो है वो इट इज द वी कैन से इट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। क्योंकि ये अपने आप भी लर्न करता है प्रॉपर। मैंने इसको डेटा दे दिया, ठीक है, तो इट एनेबल्स सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ, वो अपने आप को खुद से ट्रेन करता है। मैंने इसको वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इन डीप लर्निंग द मशीन इज ट्रेन विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच हेल्प इट इन ट्रेनिंग इटसेल्फ अराउंड द डेटा। तो उसको हम बहुत सारा डेटा देते हैं जिसके बेसिस पे वो अपने आप ही एल्गोरिदम डेवलप कर लेता है और अपने आप उस डेटा से लर्न करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डीप लर्निंग। तो जैसे कि मैंने बोला, ये सबसे एडवांस फॉर्म है एआई की। सबसे एडवांस फॉर्म एआई की क्या है, डीप लर्निंग, वेयर इन आप खुद ही सोच लो कि मशीन खुद से एल्गोरिदम बना रही है, खुद से अब लर्न कर रही है। तो दैट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट एंड एल्गोरिदम इन सच वे और द अदर मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम उससे अपने आप एनालिसिस कर लेते हैं, एज अ ह्यूमन मैं बात कर रही हूँ। तो जब डीप लर्निंग भी उसी तरीके से काम करता है देखा जाए तो, सो इट कैन वी कैन से कि इट इज ऑलमोस्ट मिमिकिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकॉज इट लर्न इटसेल्फ विद द डेटा। ठीक है, तो हमने ये तीन तीन टर्म समझ ली। कौन कौन सी टर्म, एआई, ठीक है, फिर हमने समझा एमएल मशीन लर्निंग, एंड देन डीएल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एआई मॉडल्स की, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स के अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तो रिक्वायर्ड है, राइट। तो जब हम मॉडल बनाते हैं तो दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है लर्निंग बेस्ड मॉडल और एक होता है रूल बेस्ड मॉडल, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे। जो रूल बेस्ड अप्रोच होती है, ठीक है, वहां पर क्या है, मैंने बोला कि मशीन फॉलोज द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड बाय द डेवलपर, यानी कि मैंने रूल बता दिया, मैंने मशीन को बता दिया कि ये डेटा है और इसके डेटा के बेस पे ही आपको काम करना है। जैसे मैंने बेसिकली बोला था आपको कि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, रूल बेस्ड अप्रोच होती है, ठीक है, कि मैंने डेटा दिया और डेटा के बेस पे ही वो प्रिडिक्ट करेगा, खुद से कुछ अलग से लर्न नहीं करेगा। लेकिन लर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या है, डीप लर्निंग की तरह, जहाँ पे वो खुद से मशीन लर्न करती है, ठीक है। इन दिस अप्रोच एआई इज अचीव थ्रू मशीन लर्निंग टेक्निक एंड दिस टाइप ऑफ अप्रोच फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमने उसको बहुत सारा डेटा दिया उससे वो प्रिडिक्ट करके कुछ नया डेटा भी लेकर आता है। लेकिन रूल बेस्ड जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये रूल, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम मशीन पे काम करते हैं एंड द मशीन वंस ट्रेन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी चेंजेस मेड इन द ओरिजिनल डेटा सेट। जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो यहाँ पे सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई नया 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 डेटा डालती रहूँ तो देर इज नो प्रॉब्लम, मशीन उससे लर्न करती रहेगी। लेकिन यहाँ पे देर इज अ फिक्स डेटा सेट, ठीक है, जिसको फॉलो करके मशीन काम करती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं दोबारा से आई थिंक रूल बेस्ड अप्रोच क्लियर है आपको, लेकिन फिर भी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रूल बेस्ड अप्रोच रेफर टू द एआई मॉडलिंग वेयर रिलेशनशिप और पैटर्न इन डेटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। इनकी डेवलपर ही सब कुछ डिफाइन करता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, और मशीन उसी रूल्स को फॉलो करती है एंड परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 100 इमेजेस है एप्पल की और 100 इमेजेस हैं बनाना की। तो ट्रेन करने के लिए मशीन को आपने क्या किया, आपने लेबल कर दिया हर एक इमेज को, ठीक है। एंड नाउ इफ यू टेस्ट द मशीन विद इमेज ऑफ द एप्पल, अब इसको मैं यहाँ पे आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ कि ये यहाँ पर तो 100 नहीं बनाए हमने, बट कुछ ऐसे बना दिए कि ये एप्पल है, ये एप्पल है, इस तरीके से भी ये भी एप्पल हो सकता है, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये बनाना है। तो इस तरीके से हमने एक लेबल्ड डेटा सेट दे दिया मशीन को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ये एआई में ये रूल बेस्ड मॉडल है, क्यों, क्योंकि मैंने हर चीज को लेबल किया है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए ये एप्पल की इमेज इसको दे रही हूँ, ठीक है, इनपुट, ठीक है, तो ये एआई जो है इस डेटा को टेस्ट कर रही है, तो हम मुझे आउटपुट क्या दे रही है कि इट आइडेंटिफाइज इट एज अ एप्पल। अब आपने क्योंकि हर एक
जो भी आपका डेटा सेट था उसको लेबल कर दिया। तो एआई मशीन जो है, आपने मशीन को ट्रेन कर दिया कि ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, इस तरीके से जो भी पर्टिकुलर शेप्स, डिफरेंट शेप्स के एप्पल थे वो आपने दे दिए। तो अब जब आप इनपुट दोगे तो क्या करेगा वो, जो भी ट्रेनिंग डेटा होगा उससे मैच करेगा, और अगर एप्पल की इमेज होगी तो इट विल रिकॉग्नाइज एज एप्पल एंड अदरवाइज एज बनाना। इसके अलावा अगर आप कोई इमेज दोगे तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूल बेस्ड मॉडल, जहाँ पे आप उसको सब कुछ डेटा देते हो एंड बेस्ड ऑन द डेटा इट विल गिव यू द आउटपुट। ठीक है बेटा, तो आई होप कि नाउ ये रूल बेस्ड अप्रोच क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपको रूल बेस्ड मॉडल का एग्जांपल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि ये बहुत सारे आपके क्या थे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट हम यहाँ पे लेबल करके इसको देंगे कि ये साइकिल है, ये बाईसाइकिल है, ये कार है, ये कार है। ठीक है, इस तरीके से हम लेबल डेटा सेट देंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद जब हमने इसको कार एज अ इनपुट दिया टेस्टिंग डेटा, तो इस डेटा सेट के अंदर ये कार थी, तो इसने यहाँ से मैच करके इसको बता दिया कि इट आइडेंटिफाइज द इमेज एज अ कार। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका रूल बेस्ड मॉडल है इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जो पूरा का पूरा लेबल डेटा सेट है उसी उसी टाइप से आपको इनपुट देना पड़ता है, तो वो मैच करेगा, तो वो डिटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रिकॉग्नाइज। सो इट वर्क्स ऑन द रूल बेस्ड अप्रोच। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूल बेस्ड अप्रोच के ही एक टॉपिक पे आते हैं जो है डिसीजन ट्री। ठीक है बच्चे, अब डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री इज बेसिकली इट इज अ रूल बेस्ड एआई मॉडल which helps the machine in predicting what an element is with the help of various decisions or rules fed to it. A basic structure of decision tree। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन ट्री, राइट? तो हम डिसीजन ट्री बनाना सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं डिसीजन ट्री का, फिर इसके बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन ट्री क्या कहता है? सिंपल डिसीजन ट्री की एम आई हंग्री। ठीक है, तो अब डिसीजन ट्री के अंदर आंसर जो होता है वो हमेशा यस या नो की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एम आई हंग्री या तो आंसर यस होगा या तो नो होगा। ठीक है, तो अब अगर नो, अगर हंग्री मैं नहीं हूं तो ऑब्वियसली आई विल गो टू स्लीप। इफ आई एम हंग्री देन अगेन आई हैव टू सी कि अगर मेरे पास $25 है तो मैं रेस्टोरेंट में जाके खा सकता हूँ, राइट? इफ आई हैव $25, yes, then I can go to the restaurant. If I don't have, then I can buy a burger, right? तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल डिसीजन ले रहे हैं कि अगर मुझे भूख लगी तो ऑब्वियसली मुझे खाना खाना है। ठीक है, खाना खाना है, अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है तो मैं रेस्टोरेंट में जाके खा सकता हूँ, अगर पैसे ज्यादा नहीं है तो मैं एक आधी चीज बाय करके कुछ और खा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे वो बर्गर बाय करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो होते हैं ये नोड्स होते हैं, डिसीजन ट्री के नोड्स होते हैं जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब जहां से आपका डिसीजन ट्री स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द रूट नोड। ठीक है, और जहां पे खत्म होता है, यानी कि ये जो सारी बेसिकली नोड खत्म होता है, जो ये आप इसकी रूट नोड के बाद में जितने भी नोड्स होते हैं ये सारे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं आपके लीफ नोड्स जहां पे ये एंड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये आपके लीफ नोड है, इसके नीचे कुछ और नहीं है। ठीक है, इसके नीचे कुछ और नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ लीफ नोड। ठीक है, और ये आपके ब्रांचेस होते हैं, जहाँ जो जो आपके डिसीजंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ब्रांचेस, यानी कि वो आपके डिसीजन ट्री को आगे ले जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ ब्रांचेस। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? वो ये बोल रहा है कि ये आउटलुक है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आउटलुक। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे वो ये मशीन ये बता रही है कि एलिफेंट स्पॉट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, जहां पे सनी आउटलुक है, सनी सनी, यहाँ पर सनी आउटलुक है, यहाँ पे सनी आउटलुक है, यहाँ पे सनी आउटलुक है। ठीक है, अब इसको और बेटर तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमने ये तो देख लिया कि आउटलुक जब सनी था तब डिसीजन क्या थे। ठीक है बेटा, मैं ग्रीन से करूँ, यहाँ पे एक नो था, नो था, यहाँ पे भी नो था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था? यस, और यहाँ पे क्या था? यस। ठीक है, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि सिर्फ आउटलुक के बेस पे, अगर आउटलुक सनी है
तो कहीं पे तो एलिफेंट स्पॉट हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे नो आ गया, यहाँ पे यस। तो वी हैव टू डिसाइड कि जब आउटलुक सनी था तो हम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे नो 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 है, यहाँ पे यस, यानी कि आउटलुक के बेस पे मैं बता ही नहीं सकती कि एलिफेंट स्पॉट हो रहा है या नहीं, क्योंकि कहीं पे नहीं हो रहा, कहीं पे यस हो रहा है। तो अब हम कोई और पैरामीटर हमें देखना पड़ेगा, तो हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हम देखते हैं कि टेम्परेचर के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेस पे अगर हम देखें तो यहाँ टेम्परेचर हॉट था तो आउटपुट क्या था, नो, ठीक है। फिर यहाँ टेम्परेचर हॉट था, आउटपुट क्या था, नो, अभी तक तो चलो मैच हो रहा है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, माइल्ड, ठीक है, माइल्ड, यहाँ पे टेम्परेचर था माइल्ड और यहाँ पे था नो। अब देखो, हॉट में भी नो है और माइल्ड में भी नो है, यानी कि टेम्परेचर के बेस पे भी मैं नहीं बता सकती, ठीक है। चलिए, अब इसको इजी करने के लिए मैंने नेक्स्ट डायग्राम में क्या किया है, देखिए, इसको मैंने अलग ही कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब सनी था, सब जगह सनी था, तो कहीं पे आउटपुट नो था, ठीक है, और कहीं पे आउटपुट यस था। तो यानी कि जब मेरा आउटलुक सनी है तो मैं इस आउटलुक के बेस पे डिसीजन नहीं ले पा रही। अब मैंने वेदर टेम्परेचर के बेस पे देखा तो टेम्परेचर हॉट है तो भी नो आ रहा है, माइल्ड है तो भी नो आ रहा है, और कहीं माइल्ड पे यस भी आ रहा है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर के बेस पे भी मैं गैस नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं ह्यूमिडिटी पे। अगर हम यहाँ देखें तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक रीजन मिल गया कि अगर ह्यूमिडिटी हाई है तब आंसर क्या आ रहा है, नो। और अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तब आंसर क्या आ रहा है बच्चे, यस। तो इस तरीके से अब मशीन सीखती है, उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन उसको ये देखना है कि कौन सा डेटा हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कि आउटलुक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आउटलुक जब था हमारा, जब आउटलुक सनी था और हमने ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि एलिफेंट स्पॉट होगा या नहीं होगा। जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो एलिफेंट स्पॉट नहीं होगा, और जब नॉर्मल होगी तो एलिफेंट स्पॉट होगा, ठीक है। तो ये तो हमने आउटलुक सनी को बता दिया। अब चलते हैं आउटलुक ओवरकास्ट पे। अब ये अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, ये तो बहुत ही इजी काम हो गया। आउटलुक ओवरकास्ट था, ठीक है, तो सब जगह पे क्या हुआ, एलिफेंट स्पॉट हुआ। यानी कि मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है और विंड क्या है। अगर आउटलुक मेरा क्या है, ओवरकास्ट, तो मेरा डेफिनेटली एलिफेंट स्पॉट हो रहा है, ठीक है। तो हमने दो चीजें सीखी, सनी था तो हमने ह्यूमिडिटी देखी कि अगर हाई ह्यूमिडिटी थी तो नहीं हो रहा था, और अगर लो ह्यूमिडिटी थी तो स्पॉट अब हमारा हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से आउटकास्ट, इस आउटकास्ट जो हमारा आउटलुक, जो हमारा आउटकास्ट था, तो एवरी केस में एलिफेंट स्पॉट हो रहा है, तो हमें और कोई देखने की जरूरत ही नहीं, ये सब चीजें, राइट। इसी तरीके से जब रेनी था, तो चलिए रेनी में देखते हैं। रेनी में अगर मैं देखूं तो रेन से हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे यस हो रहा है, कहीं पे नो हो रहा है, ठीक है। ऐसी तरीके से माइल्ड में यहाँ यस है, कूल में यहाँ यस है, और कूल में यहाँ पर क्या है बेटा, नो। तो हम टेम्परेचर के बेस पे भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको पेन का कलर चेंज करने की कोशिश करें, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो हम इसी पे चलते हैं। अब ह्यूमिडिटी यहाँ हाई थी तो भी यस था, नॉर्मल थी तो भी यस था, कहीं नॉर्मल पे यस है, कहीं हाई ह्यूमिडिटी पे नो है, तो यानी कि ह्यूमिडिटी के बेस पे भी मैं नहीं बता सकती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं विंड पे। यानी कि विंड अगर वीक है तो यस, ठीक है, वीक है तो यस, स्ट्रांग है तो नो, वीक है तो यस, स्ट्रांग है तो नो। यानी कि हमें अपना जो डिसीजन था वो मिल गया। क्या मिल गया बेटा, कि विंड, सॉरी आज मेरे पास टैबलेट नहीं है तो थोड़ी सी राइटिंग को इग्नोर कर सकते हैं, तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि विंड वीक है तो स्पॉट होगा, है ना, और विंड अगर स्ट्रांग है तो स्पॉट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया कि रेनी सीजन में हम विंड के बेसिस पे करेंगे, और ओवरकास्ट में तो बाय डिफॉल्ट है कि स्पॉट हो ही रहा है ना। और सनी के अंदर क्या हो रहा है, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो नहीं होगा, अगर नॉर्मल है तो होगा। अब हमने करना क्या है, अब हम बनाएंगे इसका डिसीजन ट्री, ठीक है। डिसीजन ट्री क्या था, सबसे पहले हमने किस बेस पे किया था, आउटलुक बेस पे, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरा टैबलेट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे माउस से टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनी, ठीक है, सनी वेदर की। आउटलुक हमारा सनी था और हमारा क्या था, ओवरकास्ट, ठीक है, ओवरकास्ट एंड रेन,
ठीक है। अब जो ओवरकास्ट था वो तो बाय डिफॉल्ट था कि भाई ओवरकास्ट में तो हमेशा आंसर हमारा क्या आ रहा है, यस। ठीक है, लेकिन जब हमारा सनी था तो हमारा यस तो नहीं आ रहा था, तब हमें क्या देखनी पड़ रही थी, हमें देखनी पड़ रही थी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हमने क्या कर देना है, अगर हमारी ह्यूमिडिटी हाई है तब क्या हो रहा था, हमारा स्पॉट नहीं हो रहा था। अगर हमारी ह्यूमिडिटी लो है, ठीक है, तो हमारा स्पॉट हो रहा था, तो यहाँ पे आ रहा था यस। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे हमने रेनी देखा था, तो रेनी के अंदर हमें क्या देखना पड़ा था, विंड। ठीक है, कि विंड जब हमारी स्ट्रांग थी, जब हमारी विंड स्ट्रांग थी तो स्पॉट नहीं हुआ। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। जब हमारी स्ट्रांग थी तो स्पॉट नहीं हुआ, वीक थी तो स्पॉट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, वीक देन आउटपुट इज यस, राइट। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, हमारा दिस इज द डिसीजन ट्री। इस तरीके से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको एक लिंक भी दूंगी असाइनमेंट का, जिसमें आपको डिसीजन ट्री बनाने होंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग दोस डिसीजन ट्रीज विद यू, राइट। सो आई होप इन दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन ट्री और डिसीजन ट्री को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है मॉडलिंग की लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो ये जो हमने आज पढ़ा था वो थी हमारी रूल बेस्ड अप्रोच, जिसके अंदर हमने क्या किया बेटा, डिसीजन ट्री। रूल बेस्ड अप्रोच में आपको याद रखना है मेनली डिसीजन ट्री ही आएगा पेपर में। एंड जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द वीडियो। सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ये आपका बेल आइकन है जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे टाइम टू टाइम जो भी वीडियो अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।